गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 को। 4.3 के हम इससे पहले 2 पार्ट बना चुके हैं, आज तीसरे नंबर पार्ट को बना रहे हैं। इससे पहले कि हम ढेर सारे क्वेश्चंस को कवर कराए थे इस प्रश्नावली से संबंधित, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िए, ये इबारती प्रश्न है। बोर्ड में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आए तो आप उसको लगाने में देर न करें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दे रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व में मैंने पहले होता है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि रहमान की आयु, यानी रहमान के एज से मतलब रख रहा है कि ये वर्षों में है, ठीक है। कह रहा है काव्य व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात मैंने बाद में होता है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यही काम करना होगा कि आपको देखना होगा कि इस इबारती प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसकी के मतलब किसकी? तो रहमान की। यहाँ पर रहमान का वर्तमान आयु पूछा जाता है। तो जो चीज़ें पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम मान लेते हैं। कोई चर मान लेते हैं, XYZ कुछ भी मान लेते हैं। तो जो चीज़ें आपको अज्ञात है उसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? तो जो चीज़ें अज्ञात है उसको क्या करेंगे? मान लेंगे। क्योंकि हमें वर्तमान आयु पता नहीं है, इसलिए हमें इसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किसका? तो रहमान का। तो यहाँ लिखेंगे यहीं पर, ठीक है। माना रहमान की वर्तमान आयु, उसकी दिया है तो उसकी जगह पर रहमान की। तो लिखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। माना रहमान की क्या? वर्तमान आयु, देख रहे हैं ना। तो लिखेंगे वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर ऐसे मान लेंगे, ठीक है, x वर्ष मान लेंगे अपने तरफ से, x वर्ष, ठीक है। फर्स्ट काम हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? तो हमने मान लिया कि माना रहमान की आयु कितना है, यानी वर्तमान आयु कितना है, तो x वर्ष है। सेकंड काम में हम ये देख रहे हैं कि जब रहमान की वर्तमान आयु इस समय जो फिलहाल में एज है वो कितना चल रहा है? x वर्ष चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी x वर्ष है। तो अब यहाँ पर कंडीशंस दे रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की क्या आयु, ऐसे लिख देंगे, रहमान की आयु। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए। चलिए, तो माना रहमान की वर्तमान आयु कितना है? तो x वर्ष है। जो इस समय चल रहा है ये जो कितना है? तो x वर्ष है। क्लियर। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, पहले पीछे की बात कर रहा है, जो इस समय वर्तमान आयु है उससे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो फिलहाल में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो x है। वर्तमान आयु कितना है? x है। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले के मतलब पीछे, तो इसका मतलब क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना वर्ष घटाएंगे? 3 वर्ष। अगर कह रहा है पूर्व तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? घटाएंगे। अगर कहेगा पश्चात यानी बाद तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समझ में आ गया बात? तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना होगा? तो x - 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसके बाद अब क्या कहा जा रहा है? प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात। अब 5 वर्ष वाला कंडीशन लेंगे। 2 कंडीशंस आपके सामने हैं, एक 3 वर्ष वाला और एक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक 5 वर्ष वाला है। तो अब 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो रहमान की आयु कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 वर्ष पश्चात के मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पे इस समय फिलहाल में कितना है एज? वर्तमान एज कितना है? x वर्ष। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद कहेगा तो उसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कितना वर्ष? 5 वर्ष मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना? 5, राइट। तो इस तरह से ये क्या बन गया? यहाँ पे लिख देंगे वर्ष,
क्लियर। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस में दिया गया है, उस चीज़ों को हमने क्या किया यहाँ पर लिखा। तो सबसे पहले ये दे रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मालूम नहीं है तो हम मान लेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो जितना यहाँ है उतना में से 3 घटा देंगे। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो जितना है वर्तमान उसमें क्या करना है, पश्चात कह रहा है, बाद में कह रहा है, तो उसमें 5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब कंडीशंस क्या दे रहा है, अब दे रहा है प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कहने का मतलब 3 वर्ष ये है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु इतना है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा। सपोज इस बात को सीखिएगा, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1/, हो जाएगा, यानी x माइनस कितना 3। समझ में आ रहा है बात। यानी इसका व्युत्क्रम, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि यहाँ पर दिया है a का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो आप कहते हैं ना 1/a हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर x माइनस 3 दिया है, तो इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब कह रहा है कि यहाँ पर का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से माने वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात आयु के कह रहा है व्युत्क्रम, यानी कहने का मतलब 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु जो है उसका व्युत्क्रम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इधर समझाने के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर हो जाएगा 1/, जितना है उतना बटे में, यानी x प्लस कितना 5। ये क्या है, तो ये व्युत्क्रम है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, व्युत्क्रम है। अब सोचिए थोड़ा, कह रहा है कि जो व्युत्क्रम है उन दोनों का योग, यानी कहने का मतलब इसका योग और इसका, इन दोनों को प्लस करने पर, योग करने पर कितना हो रहा है, तो 1/3 हो रहा है। तो यही क्या हमारा है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि रहमान जो है उसका वर्तमान अभी 1 वर्ष है, तब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो यानी x माइनस 3 होगा, 5 वर्ष बाद, तो इसका मतलब x प्लस 5 होगा। और कह रहा है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष जो एज आया है उसको कह रहा है उसका व्युत्क्रम का योग कीजिए, यानी दोनों का व्युत्क्रम कीजिए, उलाटिए और उसके बाद जोड़िए, तब आपको कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो तब आपको मिलेगा 1/3, राइट। तो यानी कहने का मतलब व्युत्क्रम ये है, राइट। इसको अगर मिटा दें हम, तो ये व्युत्क्रम है, फिर कौन व्युत्क्रम है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इसका व्युत्क्रम है, यानी 3 वर्ष वाला का व्युत्क्रम ये है, 5 वर्ष वाला का व्युत्क्रम ये है। व्युत्क्रम का योग, यानी व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/3 है। तो चलिए व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x माइनस कितना 3, फिर प्लस मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, तो 1/x प्लस 5, तो 1/ यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा 5, बराबर दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/ कितना 3। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब इसको थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि इसका एलसीएम लेकर के इसको हम हल करते हैं, ठीक है। ये बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग आप जैसे सीखे होंगे, पहले जो आपका पैटर्न हुआ करता था उसमें रैशनल एक्सप्रेशंस था फर्स्ट चैप्टर, लेकिन आज जो एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है उसमें क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इसलिए ये वहाँ पर नहीं है। थोड़ा पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल में भी क्या किया गया है कि 30% जो कम किया गया सिलेबस, उसमें से पोलिनोमियल को गायब कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेने का आसान मेथड होता है, अगर ये दोनों मिल रहा है तो एक ही उतारते हैं, अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों को उतार लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 3, यहाँ पे x प्लस 5 है, तो इस स्थिति में दोनों को उतारेंगे, x माइनस कितना 3 और क्या, तो x प्लस 5, x प्लस कितना 5, दोनों को उतार लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर लिख देंगे 1/3, कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल। अब देखिए इससे इन दोनों में भाग करेंगे, तो इससे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे इन दोनों में जब भाग करेंगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 5, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना 5, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर अब इससे इन दोनों में भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, देख रहे हैं ना, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, बचा क्या, तो x माइनस 3। अब इससे इसमें एक में गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, तो अब इसको देख रहे हैं तो x मिल करके मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 2 हो
हो जाएगा। बिल्कुल देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। अब नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे यहाँ पर हमको देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, यानी कहने का मतलब 2 पद यहाँ भी है 2 पद यहाँ पर है, यानी कहने का मतलब इसमें क्या है, द्विपदी से द्विपदी में आपको गुणा करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले इससे गुणा करते हैं इन दोनों में, राइट। तो चलिए एक्स से एक्स में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स के स्क्वायर, फिर एक्स से प्लस प्लस है चूँकि इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और एक्स से 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x, और उसके बाद अब -3 से गुणा करेंगे इन दोनों में, तो माइनस के 3 से करेंगे तो -3x हो जाएगा यहाँ पर 3x, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 बचे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 हो जाएगा, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस ध्यान से देखिए इसको, और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2x प्लस कितना 2 वैसे ही छोड़ देंगे, नीचे क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा घात वाला है तो वैसे ही छोड़ देंगे, फिर 5x में से 3x जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बच जाएगा, तो 2x बच जाएगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 15 है तो 15 रहने देंगे, फिर यहाँ पर 1/3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3। बस इतना समझ में आ रहा है आपको, क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। अब इसको हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आपको अंश से हर में गुणा करना है और हर से अंश में गुणा करना है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बस इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें, चलिए एक से इसमें गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप जानते हैं श्योर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स के स्क्वायर, फिर क्या प्लस 2x, प्लस के कितना 2x, और उसके बाद -15, माइनस कितना 15, फिर बराबर लगा देंगे, और उसके बाद 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 3 दूना के 6 और फिर प्लस, फिर यहाँ 3 दूना के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। ठीक है, यहाँ पर इतना हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसानी से इसको इधर ला देना है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स के स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2x, और उसके बाद -15 ये है, इसको इधर लाएंगे माइनस के 6x हो जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह बदल जाएगा, फिर ये भी इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, तो इस स्थिति में आप सीधा एक्स के स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x और यहाँ पर 2x, तो 6x में से 2x जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, राइट। 6x में से 2x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, और यहाँ 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो माइनस के 21 हो जाएगा, बराबर 0। ये आपका क्या मिला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, द्विघात समीकरण मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। ये द्विघात समीकरण है, यानी 2 घात वाला समीकरण है। इसको हल करते हैं तो कितने आपको हल मिलते हैं, तो 2 मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का इसका मेथड कई है, आप जानते भी हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है वो मध्य पद को 2 भागों में बांट करके गुणनखंड मेथड होता है, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पूर्ण वर्ग बना करके परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंजिंग करके उसके बाद से इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप जानते भी हैं, बहुत ही आसानी से सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, x = -b + -b² - 4ac/2a, राइट। तो इस स्थिति में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बस हम सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी कुछ भी नहीं है, जितना भी होता है उससे लास्ट टर्म में गुणा करते हैं। ठीक है, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर हम बता रहे हैं आपको सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पर जब 21 है तो 21 का हम ऐसा गुणा वो क्या करें कि फैक्टर बनाए 21 का 21 का, तो यहाँ पे 21 का देखो तो 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 3 से, 3 सते 21, 7 एकम 7, यानी 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब दूसरी बात कि यहाँ पर माइनस लाना है मेरे को ना, क्या लाना है, माइनस। तो माइनस लाना है तो ज़्यादा वाले को माइनस करना होगा और प्लस कम वाले को करना होगा, तभी तो इसको हल करेंगे। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको बिल्कुल आसान से आसान मेथड में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे एक्स के स्क्वायर, फिर एक्स के स्क्वायर, फिर माइनस इसके जगह पे क्या लिखना है आपको 7x, माइनस के 7x, अब फिर प्लस के कितना
3x। देखिए 3 सत्ते 21, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा, फिर माइनस कितना 21 और बराबर कितना 0, राइट। अब इसमें क्या करना है, आपको कॉमन लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉमन आप ले सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से ले सकते हैं। चलिए इधर हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि आपको दिक्कत होगा देखने में। तो यहाँ पर ले लेंगे कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, अलग अलग कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इन दोनों में x मिल रहा है तो इसलिए x कॉमन हो जाएगा, और जब x कॉमन होगा तो x से x कट जाएगा। चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो आपको डिस्टर्ब होगा। x कॉमन ले लेते हैं तो x से x ए वो कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर माइनस x से x कट गया, कितना बचा 7, फिर प्लस। अब देखिए 3 यहाँ पर कॉमन हो सकता है क्योंकि 3 से 21 कट सकता है और x दोनों में नहीं है इसलिए 3 ही होगा। तो 3 से 3 कट गया, बचा x और माइनस 3 सत्ते कितना होता है 3 सत्ते 21, यानी कहने का मतलब बराबर यहाँ पे 0। दोनों मिल रहा है ना, ये देखिए x - 7 x - 7, तो इसका मतलब ये सत्य है। अगर दोनों नहीं मिलता तो क्या होता मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय दिक्कत होता, गलती कहीं ना कहीं होता, इसलिए ये सत्य है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक उतार लेंगे अर्थात कॉमन ले लेंगे। तो x - 7 x - 7 दो जगह है तो एक जगह उतारो x - 7 मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप बिल्कुल ईजिली तरीके से कि x + 3 है, x प्लस कितना है 3 है बाहर, तो यहाँ पर ले लेंगे हम क्या x प्लस कितना 3 बराबर 0। अब यदि तुलना करेंगे तो यदि लेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों x माइनस कितना 7 बराबर कितना 0, तो बताइए आप x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर ये 7 इधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। फिर लिखेंगे एक बार और, यदि क्या, अगर यदि एक बार और ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखना है कि x + 3 है, x प्लस कितना है 3 है, अब बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर देख रहे हैं यहाँ पे कि x बराबर आएगा आपका -3। -3 हम लेते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं, यानी अग्राह्य मान्य हो जाता है, समझ रहे हो ना, वो मान्य नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एज जो होगा वो माइनस में नहीं होता है किसी का, समझ में आ रहा है ना, एज माइनस में नहीं होता है। तो प्लस में कौन होता है, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस में 7 आया है, तो आप बता सकते हैं कि उत्तर क्या होगा 7 होगा। पूछ रहा है जो चीज़ें उसकी वर्तमान आयु कितना है, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना है, तो x है, x वर्ष माने 7 वर्ष है, तो लिख सकते हैं कि अतः रहमान की आयु कितना है 7 वर्ष है, राइट। यहाँ पे फाइनली आप लिख भी सकते हैं नीचे कि अतः रहमान की आयु, लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु, देखिए मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान आयु कितना होगा 7 वर्ष होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देखें, इसका बहुत ही भली भांति तैयार कर लीजिएगा, और इसको दे रहे हैं हम आपको समय 3 सेकंड इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप इसको बिना देर किए हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक कि हम साइड हो जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे, इसका ऑर्डर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 3 नंबर लिख दिया गया था, लेकिन वो 4 नंबर क्वेश्चन है, आप सीधा कर लीजिएगा उसको। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये भारतीय प्रश्न का एक अहम हिस्सा है, जिसको आप जितना ही मन लगा के ध्यान से देखेंगे उतना ही बेस्ट आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट, देखिए क्लास टेस्ट होता है ना, कभी कभी आप लोग मान लीजिए कि क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो क्लास टेस्ट होता होगा। तो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के, कोई शेफाली मान लीजिए लड़की है, स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में, यानी टेस्ट किसका होता है, तो गणित और अंग्रेजी का होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब कहा जा रहा है कि प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है, यानी कहने का मतलब ये है कि गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में प्राप्त किए गए कुल अंकों का योग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 30 है। यानी इस तरह से हम सीख सकते हैं कि मैथ में M फॉर मैथ और E फॉर इंग्लिश, इन दोनों विषयों में मिला करके कितना अंक मिला है उसको, तो 30 अंक मिला है। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें यही आशय हो रहा, स्पष्ट हो रहा है कि शेफाली एक लड़की है जो कि क्लास 10 में पढ़ती है और वो एग्ज़ाम दे रही है, टेस्ट दे रही है, क्लास टेस्ट, तो उसका एक पूरा इंग्लिश और मैथ में कितना मिल रहा है उसको अंक, 30 अंक दोनों में। लेकिन ये नहीं पता है कि इंग्लिश में कितना है और मैथ में कितना है, लेकिन ये जरूर पता है कि मैथ इंग्लिश दोनों में मिला करके कितना है, 30 है, 30 है मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना तो क्लियर हो ही गया। अब अगले स्टेप पढ़ते हैं। कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, देखिए गणित में कह रहा है कि 2 अंक अधिक मिलता हो, और कह रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हों, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हों, तो उसके अंकों का
गुणनफल जो है 210 होता है, तो इसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, आप देखते रहिए, बस क्लियर आपको समझ में आएगा, बस समझ में आ ही जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो कह रहा है कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं है दोनों विषय में कितना कितना अंक मिला है, तो चलिए पहले एक किसी विषय में मान लेते हैं, या तो मैथ में या तो इंग्लिश को, किसी एक को मानना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो हल हो पाएगा ना। तो चलिए हम किसी एक को मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि मैथ में कितना मिल रहा है उसको, x मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि मैथ में कितना मिल रहा है, x मिल रहा है। तो चलिए मैथ में हम जान गए कि x मिल रहा है, कितना मिल रहा है, x। गणित में कितना मिल रहा है, x। गणित में कितना, x अंक। तो गणित में जब x अंक मिल रहा है तो इंग्लिश में तब कितना मिलेगा, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे ये 30 रहेगा उसी तरह से, और ये ई को यहाँ बचा लेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30 माइनस कितना, x। बिल्कुल समझ में आ गया। मैथ में आपका जब x मिलेगा तो इंग्लिश में कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 30 माइनस x मिलेगा। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 30 ही आना चाहिए। तो चलिए मैथ में अगर x मिल गया, फिर प्लस इंग्लिश में कितना मिल गया, तो 30 माइनस x मिल गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30 आना चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 30। तो क्लियर समझ में आ गया। एक किसी को मान लेने से दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जा रहा है ना, तो ये बात आपको समझ में आ ही गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको लिखना है यहाँ पे वही चीज़ कि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि माना मैथ में, माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, जिस तरह से ये है, मतलब हमने मान लिया था कि x में इतना होगा, तो माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक लिखेंगे यहाँ पे, माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना, x। जब हमने x माना गणित में, तो इंग्लिश में कितना होगा, तो ये 30 में से x घट जाएगा, ठीक है। तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने माना है तो उसी तरह से लिखेंगे, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 30 माइनस x। तो वही यहाँ पे लिख देंगे 30 माइनस x, राइट। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए ये एक बातें क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मतलब आशय हमें मिल गया कि अगर शेफाली के गणित में x होंगे तो अंग्रेजी में कितने होंगे, तो 30 माइनस x होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब दो विषय है तो एक विषय में मालूम हो गया कि x है, तो दूसरे विषय में कितना होगा, तो जितना है ये पूरे में से घटा देंगे, तो जो बचेगा वही ना होगा। बस ये बात समझ में आ गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि गणित में इतना और अंग्रेजी में इतना होगा, ठीक। चूँकि हमें x का वैल्यू चाहिए, कुल मिला जुला के सॉल्यूशन चाहिए इसका ना, तो अब क्या करेंगे हम, तो अब कंडीशंस को पढ़ते हैं। अब कंडीशंस में ये दे रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पर यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, बस। तो लिखेंगे जब, यहाँ पे अपने हिसाब से भाषा बनाइएगा, जब गणित में लिखेंगे, गणित में क्या कह रहा है कि जब गणित में उसको, मैंने शेफाली को, जब गणित में 2 अंक अधिक हो, 2 अंक यहाँ पे 2 ऐसे लिख दीजिएगा, 2 अंक अधिक क्या हो, अधिक। गणित में कितना अंक अधिक होने पर, जैसे गणित में कितना है यहाँ पर हमने मान लिया था x है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही जब गणित में 2 अंक अधिक हो तो कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक बराबर, यानी गणित में कितना है पहले से x है, तो x में कितना अधिक और करना है, 2, तो यहाँ पर कर देंगे 2, राइट। तो इतना अंक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तथा इसी तरह से, तथा अंग्रेजी में, यहाँ दे रहा है ना, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उसके अंकों का गुणनफल। तो लिखेंगे तथा अंग्रेजी में क्या, तथा अंग्रेजी में 3 अंक, कितना अंक, 3 अंक। मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक, जैसे लिखेंगे अंक कम
ठीक है, होने पर हो तो कुल अंक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इंग्लिश में कितना है, चूँकि यहाँ पर माने हैं आप 30 - x है, पता चला है, तो यहाँ पर भी अंग्रेजी में 30 - x है, तो वैसे ही हम भी घटा लेंगे 30 - x माइनस कितना, टोटल में से 3 घटा लेंगे। देखिए 3 कम हो, और जब 3 कम हो कह रहा है तो 3 घटा लेंगे, पहले से एक 30 - x है, 30 - x है, और उसमें से एक 3 और घटा लेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मान हो जाएगा 30 में से 3 जाएगा तो 27 हो जाएगा, यानी 27 - x, राइट। बस इतना आपको पता चल गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको क्या करना होगा, पढ़ देते हैं एक बार और फटाफट इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, क्लियर, दोनों में कितना है 30 है। अब कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक हो, जब गणित में 2 अंक अधिक हो तो x + 2 हो जाएगा, x + 2। फिर कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी में 3 अंक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम हो, तो जितना है अंग्रेजी में उतना में से क्या कर रहे हैं, घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, राइट। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हो तो, ऐसे थोड़ा यहाँ पे तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हो तो कह रहा है कि उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है, यानी कहने का मतलब इसको और इसको गुणा करने पर गुणनफल कितना होता है, 210। तो यही प्रश्नानुसार हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे इन दोनों का गुणनफल, यानी कहने का मतलब हो जाएगा x + 2 और कितना, तो 27 - x, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 - x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इन दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है, 210, तो यहाँ लिख देंगे 200 कितना 10। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इससे इसमें गुणा करते हैं, तो इससे इसमें एक बार गुणा करते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, अगर गुणा करते हैं इससे इसमें तो सिंपली क्या आएगा आपका, तो x से 27 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27x, और x से x में करेंगे तो -x² हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 से 27 में करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, 27 2 में करेंगे तो 2 × 7 = 14, यानी प्लस होगा ना, 2 × 7 = 14, 14 के 4, हासिल कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 2 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 5, यानी 54 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर ला के घटा देंगे, तो यानी 210 हो जाएगा, इसमें से घटेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब घटेगा तो अब इसको सॉल्व कर देंगे हम बहुत ही ईजिली तरीके से, और सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा वही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 27x और फिर -x²। अब इसमें से इसको घटाएंगे हम, ठीक है, जब घटाएंगे तो देखेंगे कितना आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 210 में से आपको 54 घटाना है, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी माइनस का होगा ना ये, तो 156 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 कितना होगा, ये 156 ये पूरा हो जाएगा घटाने पर। देख लीजिए 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 0 बचेगा तो कहाँ से लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 1 में से यहाँ 1 जाएगा तो 1 ही होगा, राइट, 1 बचा है। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये 0। अब क्या करेंगे हम, तो अब देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर चूँकि ये माइनस चिन्ह है तो इसको हटाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले बड़ा घात लेते हैं x², उसके बाद उससे छोटा यानी प्लस के 27 यानी 27x, यहाँ पर लिख देंगे 27x, और उसके बाद माइनस के 100 कितना 56, अब बराबर कितना 0। अब देखिए बड़ा घात फिर एक घात फिर छोटा घात, यानी कहने का मतलब अब क्रमबद्ध तरीके से हो गया ना। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x² हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी 27x, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब बहुत ही इजीली तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 27x के बाद माइनस यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर
156 है, तो यहाँ 156 है तो 156 वैसे ही उतार लिया जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 156, 100 कितना 56 और बराबर कितना 0 श्योरली। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि सिंपली बस आपको देखना है कि इसमें गुणा एक बार चेक कर लीजिए, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, x + 2 है, 27 - x है, ठीक है, इतना है, इसका गुणनफल 210 है, तो इससे इसमें गुणा करें 27x, राइट। फिर यहाँ पर x से गुणा कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ 2x होना चाहिए, राइट, क्या होना चाहिए 2x छूटा है, लेकिन बाद में अभी देख रहे हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, x से इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27x, फिर x से करेंगे इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² माइनस का, फिर अब 2 से करेंगे इसमें, 2 से हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 54x, ठीक है, और फिर इससे इसमें करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2x, यानी 2x यहाँ पर छूटा है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2x होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे और बाकी इधर अब रहने दीजिए 200 कितना 210। अब घटा लेंगे तो सिंपली यहाँ पर अगर इतना मान है तो यहाँ पर 2x जो है वो 27x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे 25x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25x हो जाएगा, यानी 25x हो जाएगा, और यहाँ पर 2x चूँकि रहेगा, ठीक है, यानी माइनस के कितना 2x, माइनस के 2x, ठीक है, तभी ये घटेगा तो इतना होगा, राइट। सिंपली समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बार समझा देंगे, ठीक है, बिल्कुल समझा देंगे, कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। अब यहाँ पर इतना जब हो गया तो इसको अब माइनस में ले गया हल किया गया तो ये इस तरह से यहाँ पर 25 हो जाएगा, राइट। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस ये चिन्ह इधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा आपके पास कितना तो x² माइनस 25x प्लस 100 कितना 56 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब बस इसमें देखेंगे कि इसका फैक्टर कितना होगा, तो इसका 156 का ऐसा फैक्टर करो कि 25 आ जाए जोड़ने घटाने पर, ठीक है, और गुणा करने पर 156 आ जाए, तो 12-13 का बन जाएगा लगभग, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे 12x और फिर माइनस कितना तो 13x और प्लस के 100 कितना 56 बराबर कितना 0। अच्छा एक बात बताइए, यह 12-13 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 25 और 12 से 13 में गुणा करने पर 2 × 3 = 6 156 भी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है सही है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है सही है। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x कट जाएगा, वो x बच जाएगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 13, और जब 13 होगा तो x कट जाएगा, फिर माइनस प्लस में भाग देंगे माइनस होगा, 13 से कटेंगे तो इसमें कितना 12 बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं भली भांति, आपको क्या करना है, ये दोनों मिल रहा है तो एक कोष्टक में उतारना है, यानी x - 12 एक में रहेगा और एक में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो x - 13, यानी x माइनस कितना 13 और बराबर कितना 0, राइट, इसको हटा दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब यदि अगर कर रहे हैं हम यहाँ पे यदि, ठीक है, तो यदि x - 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 12, राइट, एक ये आंसर आ जाएगा। फिर यदि अगर कर रहे हैं हम एक बार और, यदि x - 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 13 आ जाएगा, यानी दूसरा आंसर, यानी x का कितना मान मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो 2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 2 मान मिल रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, क्लियर ले सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बस ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आ ही जाएगा। समझिए कि एक ग्रीन बोर्ड में एक और ग्रीन बोर्ड बन गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, एक 12 भी आ रहा है, एक 13 भी आ रहा है। तो चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि गणित में प्राप्त कितना अंक है और उसमें कितना अंक प्राप्त है अंग्रेजी में। तो अगर मान लीजिए कि मान लेते हैं कि x बराबर कितना लें, लिखेंगे यदि x बराबर कितना लेंगे, x बराबर अगर 12 ले लें, x बराबर कितना ले लें 12, ठीक है, तब कितना अंक मिलेगा, x बराबर 12 हो तो गणित में कितना मिलेगा, ठीक, यदि x बराबर कितना हो 12 हो तो गणित में प्राप्त गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो x की जगह पर कितना लिख देंगे 12, ठीक है, ये कि आंसर हो जाएगा। तब अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे तथा तो इतना हो जाएगा, और अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में प्राप्त
अंक। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, तो यहाँ पर 30 तो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 अब माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, कितना हो जाएगा x की जगह यहाँ पे 12, तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 18। ठीक, ये भी दो आंसर हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम कह दें कि यदि x बराबर 13 ले लें, तो x बराबर 13 ले लें तो गणित में कितना हो जाएगा, तो गणित में कितना हो जाएगा, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तब गणित में प्राप्त x बराबर 13 लेंगे तो 13 रहेगा। अब जब गणित में इतना हो जाएगा तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, प्राप्त अंक बराबर अंग्रेजी में कितना होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 30 माइनस 13 कर देंगे, यानी 30 माइनस 13 कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, यानी दोनों आंसर आप मान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए, इसका फास्ट एक रिवीजन करा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बीच में 2x छूट गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, राइट, यानी दोनों में मिलकर 30 है, गणित में और अंग्रेजी में दोनों में मिलकर कितना है 30 है। तो मान लेते हैं कि गणित में कितना है x है, तो अंग्रेजी में कितना होगा 30 माइनस x हो जाएगा, गणित वाला निकाल देंगे। फिर कह रहा है कि जब गणित में 2 अंक अधिक हो, कह रहा है कि जब गणित में 2 अंक अधिक हो तो जितना है गणित में उतना में 2 जोड़ देंगे। फिर कह रहा है तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम हो, अंग्रेजी में 3 अंक क्या हो, कम हो, तो कम हो तो जितना अंग्रेजी में है उतना में से 3 घटा देंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, कह रहा है दोनों के अंकों का गुणनफल कितना है 210 है, तो दोनों का गुणनफल 210 हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा समझना है मेरे प्यारे बच्चों, x से 27 में करेंगे 27x होगा, फिर x से इसमें करेंगे x में तो माइनस के x के स्क्वायर होगा, फिर 2 से यहाँ पर करेंगे 2 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसमें, तो आप देख पा रहे हैं कि 27 दूना 54 हो जाएगा। उसके बाद से 2 से इसमें करेंगे तो माइनस के यहीं पे छूटा था मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 2x यहाँ पर है और ये 210 को हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक, ये थोड़ा पास में कर दे रहे हैं, माइनस के यहाँ पे 2x और तब बराबर कितना, तो तब बराबर हो जाएगा 200 कितना 10। ठीक है, ताकि समझ में आ सके। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यह सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि 27x है तो 27x, ठीक है, उसके बाद माइनस के x के स्क्वायर है तो माइनस के x के स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम घटा दिए हैं, चूँकि जल्दीबाजी किए हैं, ऐसे छोड़ दो इसको, हम अगले स्टेप से इसको समझा दे रहे हैं, बढ़िया से समझा दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हम नहीं चाहते कि हो। सबसे पहले माइनस के x के स्क्वायर उतार लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 27x में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस के यहाँ पे 25x बच जाएगा, राइट। उसके बाद से 210 यहाँ है, यहाँ पे 54 है तो प्लस के यहाँ पे 54 है और ये इधर आएगा तो माइनस के 210 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो x के स्क्वायर रहेगा, फिर 25x रहेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 156 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे इसमें का, देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और ये माइनस था तो प्लस। अब इसको फैक्टर करके हल करेंगे और देखेंगे इसका x का मान कितना आ रहा है और उसके बाद से आप मानते चलेंगे, राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस ध्यान से इसको देखिए, कई बार देखिए वीडियो को, 2-3 बार देखिए ताकि समझ में आ सके। बिल्कुल वादा करते हैं कि समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।